यस फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? ओके, अब हम ये प्रॉब्लम करेंगे। अच्छी प्रॉब्लम है ये। अ कंपनी प्रोड्यूस 3 products. The general manager has prepared the following draft budget for the next year. Product A, Product B, Product C. Number of units है 30,000, 20,000, 40,000. सेलिंग प्राइस है, पीवी रेशियो दे रखा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, मैक्सिमम सेल्स यूनिट दे रखी है। ओके, company uses the same raw material in all the 3 products and price per kg of raw material is ₹2. Company envisages a profit of 10% on budgeted turnover before interest and depreciation, which are fixed. Interest and depreciation are this. The draft budget makes full utilization of available raw material, which is in short supply. Okay. The managing director is not satisfied with the budgeted profitability and hence he has passed on the aforesaid draft budget to you for review. Required. Set an optimal product mix for the next year and find its profit. ये एक प्रॉब्लम दी है। तो देखिए इसमें क्या है कि हमने एक सेल्स जनरल मैनेजर ने एक बजट बनाया है और उस बजट से उन्होंने एक प्रॉफिटेबिलिटी निकाली है। तो पहले तो हम देखेंगे कि भाई अभी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितना है, ठीक है, और उस एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को फिर हम कंपेयर करेंगे अपने ड्राफ्ट बजट से। ठीक है, चलिए तो देखें कैसे हुआ ये क्वेश्चन। पहले हम निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे किस चीज की, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट की। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को अगर हम सही वर्ड करें तो ये होगा प्रॉफिट एज पर जनरल मैनेजर बजट। इन्होंने क्या बताया, एबिटा है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, 10% ऑफ सेल टर्नओवर, यही है। तो सेल निकाल लें फिर। सेल कितनी होगी, 3 प्रोडक्ट है मेरे, ए बी सी, इनकी क्वांटिटी कितनी है, 30,000, 20,000, 40,000। सेलिंग प्राइस कितनी है, 40, 80, 20, 12 लाख, 16 लाख, 8 लाख। तो सेल हो गई मेरी 36 लाख की। तो एबिटा हो जाएगा 10% ऑफ 36, 3,60,000। 10% of 36 lakh, that is 3,60,000. Okay. Profit एच पर जीएम बजट, ये क्या होगा, हमारा जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, इसमें से हम डेप्रिसिएशन कम करेंगे और इसमें से हम इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन हमारा 1 लाख है और इंटरेस्ट हमारा है 3 लाख। तो ये हमारी आ रही है लॉस 40,000 की। अभी हमारे को 40,000 रुपए का लॉस हो रहा है, सही है। अभी हमें 40,000 रुपए का लॉस हो रहा है। चलिए
अब हम दूसरी चीज कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि हमारे पास जो बजट हमने बनाया है, ये बजट हमारी, ये देखिए लिखा है द ड्राफ्ट बजट मेक्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, अवेलेबल मटेरियल। तो अब एक हम वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल है। जो हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, ए बी सी, इनकी सेलिंग प्राइस है कितनी, 40, 80, 20। रॉ मटेरियल है 40% ऑफ 40, दैट इज 16। ये है 35% इंटू 80, ये होगा 28। और ये सर 45% इंटू 20, तो ये आएगा 9। रॉ मटेरियल प्राइस पर केजी 222। तो रॉ मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट निकलेगा इसमें 8 किलो, इसमें 14 किलो, और इसमें 4.5 किलो। सेल क्वांटिटी जो हमने बनाई थी वो इसमें थी 30,000, इसमें थी 20,000, और इसमें थी 40,000। तो रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी, जो टोटल क्वांटिटी आएगी वो आ जाएगी इसमें 2,40,000, 2,80,000, 1,80,000। तो 1,80 ये हो जाएगी हमारी 7 लाख किलो। आप समझे कैसे बनाया मैंने, ये सारा किलो है। तो इससे मैंने रॉ मटेरियल देख लिया कि मेरे पास रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है। अब मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा जिससे मैं अपना कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन करूंगा। इसको मैं बोलूंगा स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। प्रोडक्ट है मेरे ए बी सी, सेलिंग प्राइस इन्होंने दी है 40, 80, 20। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेल इंटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो दे रखा है तो ये 8 आएगा, ये 32 और ये 2। रॉ मटेरियल क्वांटिटी कितनी लगती है, देखिए इसमें सर 8 किलो लगती है, इसमें 14 किलो लगती है, इसमें 4.5 किलो लगती है। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी क्या आएगा, 1 किलो, दैट इज 1 रुपीज पर केजी। इसमें आएगा 14 अपॉन, तो ये आएगा 32 अपॉन 14, और ये आएगा 2 अपॉन 4.5। 2 अपॉन 4.5 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.44 और इसकी वैल्यू आएगी 2.287। रैंकिंग करेंगे तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए,
फिर इस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, फिर इस प्रोडक्ट को। ठीक है, अब हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो देखिए फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ठीक है ना। अब हमें कंट्रीब्यूशन देखना है, तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास क्या कैसे निकलेगा, ए का कितना है, ये बी सी है, क्वांटिटी दे रखी है इनकी कितनी है, 30,000, 20,000, 40,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। तो इसका टोटल आया आपका 9,60,000। इस 9,60,000 को आप यहां लिख दीजिए, और माइनस लॉस आपकी थी 40,000, तो फिक्स कॉस्ट आएगी आपकी 10 लाख रुपए। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ये पता है कि मेरे पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, 7 लाख किलो। ये पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनाना है, पहले क्या बनाना है। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है, आप क्या बनाएंगे, यस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स। आप स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स बनाएंगे। यहां हम लिखते हैं प्रोडक्ट, रैंकिंग के हिसाब से लिखते हैं प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट में पहले आएगा बी, फिर ए, लास्ट में सी। फिर हम लिखते हैं डिमांड। डिमांड देखिए क्वेश्चन में दे रखी है मैक्सिमम, इसकी है 30, इसकी है 40, इसकी 50। ठीक है, केजी पर यूनिट लग जाएंगे हमारे। कितने लगते हैं केजी पर यूनिट, इसमें लगते हैं 14, इसमें 8, और इसमें 4.5। टोटल केजी कितने चाहिए, ये 4,20,000, और ये चाहिए हमको 3,20,000, और ये 2,25,000। अवेलेबल रॉ मटेरियल कितना है, 7 लाख केजी। यूज्ड कितना किया हमने, 4,20,000। बैलेंस कितना बचा, 2,80,000। क्वांटिटी कितनी बनाई, 30,000। अब ये देखिए यहाँ पर 2,80,000 है, मुझे चाहिए कितना है, 3,20,000। तो ये पूरा 280 हमारा यही यूज हो जाएगा। बैलेंस कितना बचा, तो अब हम 280 में कितना प्रोडक्ट बनाते हैं, 280 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हमारी आई 35,000 यूनिट्स। इसमें हम सी को ही नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, सी को हम लोग नहीं बनाएंगे। तो इन्होंने क्या पूछा था आपसे,
कि आप ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बनाइए और प्रॉफिट भी निकालिए। तो अब प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट के लिए हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रोडक्ट ए बी सी, और यहां लिखेंगे हम टोटल। क्वांटिटी कितनी है? ए की है 35,000, बी की है 30,000 और सी की कोई नहीं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकाला था हमने? ए का निकाला था सर 8 रुपये, बी का 14 रुपये, सी का निकाला था हमने, सॉरी, ए का निकाला था हमने 8 रुपये, बी का था 32 रुपीज और सी का था 2 रुपये। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दें। ये हुआ मेरा 12,40,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी? 10 लाख। नेट प्रॉफिट कितना आया? 2,40,000। जीएम का जो बजटेड प्रॉफिट था वो था 40,000 लॉस। तो इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट कितना हो गया? ठीक है ना? कहना ये चाह रहे हैं कि जीएम ने जो बजट बनाया था उसके हिसाब से 2 लाख, उसके हिसाब से 40,000 रुपये की लॉस थी। आपने ये जो मिक्स चेंज किए हैं इससे क्या हुआ है कि आपका लॉस से 2,40,000 प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ये सेकंड पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से पढ़िए। The company has been able to locate a resources for the purchase of additional 20,000 kgs of raw material at an enhanced price। देखिए, आपके पास ए अभी पूरी डिमांड पूरी नहीं हुई आपकी, और सी की भी डिमांड कुछ बची हुई है। तो कंपनी कह रही है कि मेरे पास, मैंने कहीं किसी रिसोर्सेज से 20,000 किलो एक्स्ट्रा मटेरियल खरीदने के लिए मिल गया मुझे। द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसकी जो है वो 10,000 है। व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस पर केजी द कंपनी फॉर द एडिशनल क्वांटिटी कैन ऑफर। तो अब आप देखिए कि आपके पास, इससे क्या करोगे? इस 20,000 यूनिट से आप क्या बनाओगे? पहले आप बनाओगे बी, सॉरी ए, उसके बाद बनाओगे सी अगर बचता है तो आप ज्यादा से ज्यादा वो प्राइस ऑफर कर सकते हैं जितना इससे प्रॉफिट हो रहा है। तो देखें इसको कैसे करेंगे। इसको मैं डिफरेंट कलर के पेन से लिख रहा हूं। ये बी पार्ट है। एडिशनल जो रॉ मटेरियल है वो है 20,000 kg। दिस विल बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बैलेंस क्वांटिटी ऑफ बी एंड सी इफ एनी। अगर कोई सी की प्रोडक्शन हो सकती है तो उसके लिए भी करेंगे। सही है कि नहीं? तो अब हम देखेंगे एडिशनल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 20,000 kg। ये हमको देखना है। बैलेंस क्वांटिटी ऑफ ए कितनी है? 5,000। सो क्वांटिटी ऑफ ए प्रोड्यूस्ड
फ्रॉम 2500 to 20,000 kg of raw material, 20,000 divided by 8, 2,500 यूनिट्स बनेंगी किसकी? ए की। एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 8 रुपए पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, माइनस इस को लाने की जो कॉस्ट है वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मेरी है, तो मुझे 10,000 रुपए एडिशनल कंट्रीब्यूशन आएगा। मतलब ये 20,000 यूनिट से मुझे जो मिलेगा एक्स्ट्रा वो 10,000 रुपए मिलेगा। सो मैक्सिमम प्राइस दैट कैन बी ऑफर, देखिए 2 रुपए का तो प्राइस है पर केजी, प्लस 10,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं 20,000 किलो पे, यानी कि 2.5 रुपए पर केजी का मैं रेट ज्यादा से ज्यादा ऑफर कर सकता हूं। 2 रुपए का तो रेट है, और प्लस जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है अगर मैं वो पूरा छोड़ दूं तो ज्यादा से ज्यादा 2.5 रुपए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 2.5 रुपए से अगर आप ज्यादा दोगे तो फिर अपनी जेब से पैसा दोगे। ठीक है सर, चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये। अब वैसे इसमें है नहीं, मैं एक और एक्स्ट्रा पार्ट कर रहा हूं इसी में, इसमें नहीं दिया है, मैं आपको अलग से बता रहा हूं। चलिए एक्स्ट्रा, सपोज the additional quantity of raw material is 49,000 kg। अब 20,000 kg की जगह मैं कहता हूं 49,000 kg आपको माल मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस 49,000 kg से आप क्या करोगे? तो आप कहेंगे टोटल रॉ मटेरियल कितना है मेरे पास, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ए के प्रोडक्शन के बाद मेरे पास 9,000 किलो माल बचता है। नौ हजार किलो में मैं कितनी यूनिट की बना लूंगा? सी की 2,000 यूनिट बनाऊंगा। तो अब देखिए मुझे जब 49,000 केजी होगा तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन होगा 5,000 यूनिट तो बी की बन जाएंगी, ए की बन जाएंगी, और 2,000 यूनिट सी की बन जाएंगी। सो टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 49,000 kg, 5,000 unit of A, 2,000 unit of C, less transport cost। ₹34,000 कमाए आपने। सो मैक्सिमम प्राइस दैट कैन बी ऑफर, कितना? 2 रुपए तो प्राइस है, प्लस 34,000 रुपए मुझको मिल रहे हैं 49,000 किलो से, तो ये आ जाएगी हमारी 2.89 पर केजी।
कहना ये चाहते हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें जो भी कंट्रीब्यूशन आता है ज़्यादा से ज़्यादा हम वो छोड़ सकते हैं, वो छोड़ दिया हमने। ठीक है सर, आई थिंक सो क्लियर हो गया हो।